खरूज और उसका 30वां बाब जो 38 आयत पर मुश्तमिल है। और तू बखूर जलाने के लिए कीकड़ की लकड़ी की एक कुर्बान गाह बनाना, उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ हो, वो चौखंटी रहे और उसकी ऊंचाई 2 हाथ हो, और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं। और तू उसके ऊपर की सतह और चारों पहलुओं को जो उसके गिरदा गिर्द हैं और उसके सींगों को खालिश सोने से बंधना, और उसके लिए गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना। और तू उस ताज के नीचे उसके दोनों पहलुओं में सोने के 2 कड़े उसकी दोनों तरफ बनाना। वो उसके उठाने की चोबों के लिए खानों का काम देंगे, और चोबे कीकड़ की लकड़ी की बनाकर उनको सोने से मढ़ना। और तू उसको उस पर्दे के ऊपर रखना जो शहादत के संदूक के सामने है, वो सरपोश के सामने रहे जो शहादत के संदूक के ऊपर है, जहाँ मैं तुझसे मिला करूंगा। इसी पर हारून खुशबूदार बखूर जलाया करे। हर सुबह चराहों को ठीक करते वक्त बखूर जलाए, और ज़वाल और ग़ुरूब के दरमियान भी जब हारून चराहों को रोशन करे तब बखूर जलाए। ये बखूर खुदावंद के हजूर तुम्हारी पुष्ट दर पुष्ट हमेशा जलाया जाए, और तुम उस पर और तरह का बखूर ना जलाना, ना उस पर सख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी चढ़ाना, और कोई तपावन भी उस पर ना तपाना। और हारून साल में 1 बार उसके सींगों पर कफारा दे, तुम्हारी पुष्ट दर पुष्ट साल में 1 बार इस खता की कुर्बानी के खून से जो कफारे के लिए हो, उसके वास्ते कफारा दिया जाए। ये खुदावंद के लिए सबसे ज्यादा पाक है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, जब तू बनी इसराइल का शुमार करे तो जितनों का शुमार हुआ हो वो फी मर्द शुमार के वक्त अपनी जान का फिदिया खुदावंद के लिए दे, ताकि जब तू उनका शुमार कर रहा हो उस वक्त कोई वबा उनमें फैलने न पाए। हर एक जो निकल निकल कर शुमार किए हुओं में मिलता जाए वो मकदिस की मिस्काल के हिसाब से नीम मिस्काल दे। मिस्काल 20 जीरा की होती है। ये नीम मिस्काल खुदावंद के लिए नजर है। जितने 20 वर्ष के या इससे ज्यादा उम्र के निकल निकल कर शुमार किए हुओं में मिलते जाएं, उनमें से हर एक खुदावंद की नजर दे। जब तुम्हारी जानों के कफारे के लिए खुदावंद की नजर दी जाए तो दौलतमंद नीम मिस्काल से ज्यादा ना दे और ना गरीब उससे कम दे। और तू बनी इसराइल से कफारे की नकदी लेकर उसे खैमा इज्तिमा के काम में लगाना, ताकि वो बनी इसराइल की तरफ से तुम्हारी जानों के कफारे के लिए खुदावंद के हुजूर यादगार हो। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू धोने के लिए पीतल का एक हौज और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाना, और उसे खैमा इज्तिमा और कुर्बान गाह के बीच में रखकर उसमें पानी भर देना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ पांव उससे धोया करे। खैमा इज्तिमा में दाखिल होते वक्त पानी से धो दिया करे ताकि हलाक ना हो। या जब वो कुर्बान गाह के नजदीक खुदावंद के वास्ते यानी खुदावंद के लिए सख्तरी कुर्बानी चढ़ाने को आए तो अपने अपने हाथ पांव धो लें ताकि मर न जाए। ये उसके और उसकी औलाद के लिए नस्ल दर नस्ल दायमी रस्म हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू मकदिस की मिस्काल के हिसाब से खास खास खुशबूदार मसाला लेना, यानी अपने आप निकला हुआ मुर 500 मिस्काल, और उसका आधा यानी 250 मिस्काल दालचीनी, और खुशबूदार अगर 250 मिस्काल, और तिज 500 मिस्काल, और जैतून का तेल 1 हीन। और तू उनसे मसा करने का पाक तेल बनाना, यानी उनको गंधी की हिकमत के मुताबिक मिलाकर एक खुशबूदार रोगन तैयार करना। यही मसा करने का पाक तेल होगा। इसी से तू खैमा इज्तिमा को और शहादत के संदूक को और मेज को उसके ज़रूफ समेत और शमादान को उसके ज़रूफ समेत और बखूर जलाने की कुर्बान गाह को और सख्तनी कुर्बानी चढ़ाने के मसबा को उसके सब ज़रूफ समेत और हौज और उसकी कुर्सी को मसा करना। और तू उनको मुकद्दस करना ताकि वो निहायत पाक हो जाए। जो कुछ उनसे छू जाएगा वो पाक ठहरेगा। और तू हारून और उसके बेटों को मसा करना और उनको मुकद्दस करना ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और तू बनी इसराइल से कह देना कि ये तेल मेरे लिए तुम्हारी पुष्ट दर पुष्ट मसा करने का पाक तेल होगा। ये किसी आदमी के जिस्म पर ना डाला जाए, वरना तुम कोई और रोगन इसकी तरकीब से बनाना, इसलिए कि ये मुकद्दस है और तुम्हारे नजदीक मुकद्दस ठहरे। जो कोई इसकी तरह कुछ बनाए या इसमें से कुछ किसी अजनबी पर लगाए वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तो खुशबूदार मसाला मुर और मस्तकी और नौन और खुशबूदार मसाले के साथ खालिस लुबान वजन में बराबर बराबर लेना, और नमक मिलाकर उनसे गंधी की हिकमत के मुताबिक खुशबूदार रोगन की तरह साफ और पाक बखूर बनाना।
اور اس میں سے کچھ خوب باریک پیس کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا رکھنا۔ یہ تمہارے لیے نہایت پاک ٹھہرے، اور جو بخور تو بنائے اس کی ترکیب کے مطابق تم اپنے لیے کچھ نہ بنانا، وہ بخور تیرے نزدیک خداوند کے لیے پاک ہو۔ جو کوئی سونگھنے کے لیے بھی اس کی طرح کچھ بنائے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔